ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। 6 नंबर पढ़ते हैं। नंबर 6। स्नात्वा प्रत्यूष काले स्वपन विधि विधौ नाहृतं गंगतोयम् पूजार्थं वा कदाचित् बहुतर गहना खण्डविल्वेदलानि नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदर्थम् क्षन्तोभ्यो मे पराध शिव 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 भो। श्री महादेव शंभो। ये शैली बहुत सुंदर है। मैं इसको ये करना चाहिए नहीं कर पा रहा हूं, तो ये करना चाहिए कहते हुए सब प्रेस्क्राइब बता रहे हैं। श्रौत कर्म करना चाहिए, तो श्रौत कर्म क्या है। स्मार्त कर्म करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया तो क्या है पता चलता है। अभी जो 6 नंबर और 7 नंबर पूजा करनी चाहिए, रोज नित्य पूजा, उपासना, पंचोपचार पूजा, यह करना चाहिए। और पूजा में कितने उपचार होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने उपादान होते हैं, उसे डिटेल आ जाएगा। इससे क्या है ना, निषेधात्मक रूप में विधेयात्मक जान लेते हैं। है मैं नहीं कर पाया हूं, क्या नहीं कर पाया हूं तो बताना पड़ेगा ना, तो इससे ये बताते हैं ये करना चाहिए। श्लोक देखते हैं पहले। स्नात्वा प्रत्युष काले, भक्त होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते, साधक होने के नाते मुझे सवेरे स्नान करना चाहिए। प्रत्युष काल, एक होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। खुद भागवत में भगवान कृष्ण कब उठते हैं, रामचरितमानस में प्रातः काल रघुनाथ, प्रभु भगवान राम रघुनाथ प्रातः काल उठ करके माताजी और पिताजी को जाकर प्रणाम करते थे। और जब गुरुदेव साथ थे विश्वामित्र, उनको प्रणाम करते थे। फिर अपने स्नानादि कार्य करके खुद भगवान बैठ करके पूजा करते थे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत में, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, कृष्ण के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ये दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर है। अभी रात का प्रथम प्रहर चल रहा है। शाम 6 से लेकर के 9 जो है रात, ये प्रथम प्रहर। फिर द्वितीय प्रहर है 9 से 12, फिर तृतीय प्रहर है 12 से 3, और चतुर्थ प्रहर है रात 3 से 6। चतुर्थ प्रहर 3 से जो 6 है, उसमें से 4 बजे को कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। अगर 4 बजे उठ जाए तो जानना कि ब्राह्म मुहूर्त में उठे।
साधक को 4 बजे उठ जाना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त। तो क्या लिखा हुआ है? ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय, कौन? भगवान कृष्ण। ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना करता है उत्तम है, और जो 6 बजे के बाद स्नान करता है वो मध्यम है। और बहुत लोगों की आदत है घर में, यहाँ आप लोग तो कर ही लेते हो क्योंकि समाधि में आना ही है, तो जब ठंड होगा तो पता चलेगा। परीक्षा सिद्धवाड़ियाम ठंड दीने, शीत दीने ब्रह्मचारिण परीक्षा। भागवत में एक सुंदर श्लोक है। स्वामी जी एक को कंप्लीट नहीं किया, फिर दूसरा श्लोक बोलने जा रहे हो, फिर तेजस को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये लिखे ना वो लिखे, फिर इतना दे देता है जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो वो दे दिया, और करण बोलता है ले लूं, मैं देखा ही नहीं मैंने, वो तुम ले लूं। और उसका जो अक्षर है ना सब दीर्घ ही करता है वो। प्रथम विभक्ति दीर्घई, द्वितीय विभक्ति दीर्घई, तृतीय विभक्ति दीर्घई, तो कितना देखूं मैं। चलो लिखता भी है। जैसे माँ के लिए छोटा बच्चा है ना, कुछ भी करे प्यारा होता है ना? कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं करते हो तुम लोग। जो माँ होते, छोटा बच्चा तोतली बात करता है, तोतली भाषा रामचरितमानस में है, तोतली बात करता है, मम्मी मम्मी मामा मामा ऐसे, तो चुप बकबक करता है ज्यादा, तो माँ बोलती है, फिर भी प्यार करती है माँ। तो ऐसे ही है ना? तो ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय भगवान कृष्ण क्या करते? वायु पस्पर्श माधव, माधव भगवान कृष्ण, माधव क्या करते? वायु पस्पर्श। वायु पस्पर्श क्या है पता है? शौच आदि जाते हैं, शौच स्नान, उसको संस्कृत में कहते हैं वायु। जब लेटरिन जाते हैं वायु निकलता है कि नहीं, इसलिए लिखते हैं वायु पस्पर्श। ये आकाश की तरफ सब लोग हाथ क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, हॉस्टल में लेटरिन बाथरूम एक कॉमन है, इसीलिए पता चल रहा है किसका वायु किधर हो रहा है। देखो जो इंटरटेनमेंट है ना, या तो इस तरफ है या तो पीछे की तरफ है। पीछे तरफ है टीवी, वो बंद है, वो तो नहीं हो सकता, इसलिए इस तरफ ही थोड़ा थोड़ा निकलना चाहिए। तो वायु पस्पर्श माधव, माधव जो भगवान कृष्ण है वो उसके बाद कर लेते, तो हम लोगों को भी वही करना है। फिर क्या करते हैं देखना, कुछ लोग स्नान आदि कर देते हैं क्योंकि बाथरूम एंगेज होगा तो जल्दी कर लो, फिर उसके बाद दरवाजा बंद, फिर बेडशीट लगा करके बोल दे 6 बजे समाधि आरती बुला दे, या तो 6 बजे की आरती होने के बाद 6, 10, 15 में फिर मॉर्निंग क्लास, इतना लेट है ना, फिर सो जाते हैं। वायु स्पर्श माधव के बाद क्या करते हैं देखना, दध्यु प्रसन्न करणम, ये श्लोक है भागवत के। दध्यु मैंने ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट, दध्यु प्रसन्न करणम, दध्यु ध्यान करते हैं। समझे, हम भी ध्यान करते हैं। अच्छा, कहाँ करते हैं ना? समाधि में करते हैं, फिर रूम में करते हैं, फिर जब करते हैं। कभी बाल विहार, जो बच्चे को अभी हम लोग देख रहे थे ना, बाल विहार लिया जाता है बच्चों को, ध्यान करो, बच्चे ध्यान करो, तो उनका मन नहीं रहता है, जबरदस्त करते हैं। दद्धु प्रसन्न करणम होना चाहिए, खुशी मन से करना चाहिए। कुछ भी चीजें खुशी मन से। आज क्या खाएं? पोहा। आज क्या खाएं? अरे स्वामी जी परोठा, वो पता नहीं, वो केवल जो घी है ना वो बाईपास होके गया है, घी लगा ही नहीं है।
बाईपास करा दिया। समझे, आप तो खाते नहीं, कैसे पता चलता है? मैं गया था, देख रहा था वे लोग ऐसे ऐसे सलट सलट कर रहे थे, घी को जस्ट टच कर रहे थे, ओम टचाय नमः। तो जो भी कुछ करे खुशी से करे। तो भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे थे, प्रसन्न करण। हाँ, भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। सारा दुनिया किसको ध्यान कर रहा है? कृष्ण। सारा दुनिया भगवान राम को याद कर रहा है, और राम किसको याद कर रहे हैं? भरत को। तदद्धु प्रसन्न करणम, ध्यान भी कर रहे हैं तो खुशी मन से करना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो, चैंटिंग भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, सब लोग सब चीज खुशी मन से करना चाहिए। स्वामी जी हम लोग नहीं करते, करते हो, करते हो, करना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, सातत्य होना चाहिए। न कभी एक दिन बुखार जैसा नहीं होना चाहिए, हमारे सिद्धवड़ी के बादल जैसा नहीं होना चाहिए, दिन में धूप फिर शाम को बारिश। कभी कभी हमारा भी मन दिन में धूप फिर शाम को बारिश, ऐसे नहीं होना चाहिए। हिमालय के जो बादल है उसका कोई ठिकाना नहीं है, और मुंबई का जो फैशन है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, चेंज हो जाता है। दध्यु प्रसन्न करणम, किसको किसको ध्यान कर रहे हैं? फिर कहते हैं आत्मान तमसा परम, अपने आप को ही ध्यान कर रहे हैं। मेडिटेटेड हिमसेल्फ, अपन हिमसेल्फ, अपने आप को। कौन है अपने आप को? आत्मानुसंधानम, स्वस्वरूप अनुसंधानम। विवेक चूड़ामणि जोड़ो, अपने स्वरूप को चिंतन कर रहे हैं। स्वस्वरूप अनुसंधानम ध्यान, ध्यान की परिभाषा बताई जाती है। स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप। और क्या है आत्मस्वरूप? तमसा परम, तमस माने यहां पर प्रकृति, तमसा अंधकार, तमसा अविद्या, तमसा अज्ञान, अज्ञान से परे, प्रकृति से परे, वो जो परमात्मा तत्व है उनको ध्यान कर रहे हैं। कितना सुंदर है ना। तो वो इसको कहते हैं स्नात्वा प्रत्यूष काले। प्रत्यूष काले प्रातः काल नहीं, वही जो 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मैं उठा नहीं। स्वप्न विधि विधो, स्नान विधि के भी नियम है, स्नान के विधि है। स्नान के क्या विधि है पता है? अच्छा, कितने प्रकार, पहले स्नान जान ले। हमें बता रहा था ना, ब्रह्मचारिणाम शीत दिवसे डिसेंबर मासे परीक्षा। भागवत के लिए भी सुंदर वर्णन है। क्या? गृहिणी गृही परीक्षा। जो एक लड़की है, अब जैसे हमारे नरेंद्र जी बता रहे थे, हिमाचल में हो या किसी भी भारतवर्ष के राज्य के गांव में बड़े तकलीफ है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। मैं तो गांव में भी घुमा हूं, ऐसे गांव का ही लड़का हूं, तो मैं जानता भी हूं तकलीफ है। और ऐसे भी लड़की के जो समाज है, वो लड़की को वो तकलीफ है, एक परिवार से दूसरे परिवार आ गए, जिस परिवार में उनको कुछ पता भी नहीं है मगर सब कुछ संभालना है। तो गृहिणी की परीक्षा कब होती है ना? जब वो सास के घर में आकर के सबको संभाल लेती है। अगर सास को संभाल लिया ना तो हो गया काम उसका। सास किसको कहते हैं ना? जिसके बिना वो सांस नहीं ले सकती, उसी के बिना वो सांस नहीं लिया जा सकता, उसको सास कहते हैं। तो गृहिणी गृही परीक्षा, लड़की जब शादी करती है, आती है, संभाल लेती है, जानना की परीक्षा में पास हो गई। हाट के कटक परीक्षा, इसका 2 अर्थ है। ये भागवत है, स्वामी गुरु जी के प्रवचन है, जरूर लाइब्रेरी में होगा, मोटा है उनका प्रवचन, उसमें श्लोक है। ये श्रीधर स्वामी ने भागवत टीका में ये लिखा है।
हाट के कटक परीक्षा, इसका दो अर्थ है। एक होता है हाट, हाट मालूम है, बाजार, वो हफ्ता में होता है, कहीं रविवार होता है, कहीं अलग अलग, किसी किसी गांव में दो दो बार होता है, क्योंकि हाट में एक साथ आप जाओगे। नहीं तो बाजार में जाओगे, सब्जी दुकान अलग है, बड़े बड़े शहर में मुश्किल है, सब्जी की मंडी सब्जी मंडी है, फिर दूसरे कपड़े लेने के लिए दूसरे मंडी को जाना पड़ेगा। हाट में बस एक ही साथ है सुविधा, मगर हाट में खरीदने वालों के लिए सुविधा है, बेचने वालों के लिए मुश्किल है। दुकान में क्या है, वेल सिक्योर्ड है, नौकर भी है और दूर है, कोई चीज मांग रहा है तो दूर है, तो जो खरीदने वाले हैं वो परतंत्र है। मगर जो हाट में फैला हुआ है और बहुत भीड़ है, कोई वस्त्र दे रहे हैं या सब्जी खरीद बेच रहे हैं और कोई चीज है, वो पता नहीं चलेगा, इतनी भीड़ है, वो एक को ध्यान कर रहा है इस तरफ, एक ने मार दिया। तो हाट में अगर विक्रय करने की कला है, अगर उसके हिसाब करते हैं कि रात में पता चलता कि मुनाफा हो गया, तो जानना कि हाट के कटक परीक्षा, अर्थात हाट में ही उसकी जो लाभ है, उसके जो विक्रय है, उसके जो मुनाफा है, वो परीक्षा पता चल जाता है। दूसरा एक अर्थ है, हाट का अर्थ है आग, कटक का अर्थ है सोना। सोना की परीक्षा, ये सोना सही है कि कितना 24 कैरेट है कि नहीं है, वो सोना असली है कि नकली है, कैसे पता चलेगा? आग में डालो, आग में डालते हैं तो पता चल जाएगा। शस्त्रवृतम रणे परीक्षा, जो शस्त्रवारी है, मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, जब वार होता है ना तब पता चलता है। नहीं तो बहुत मिलिट्री में युद्ध होता था, मैं कहते नहीं मेरी पत्नी का तबीयत खराब है मैं जा रहा हूं, मेरी मां बुला रही है मैं जा रहा हूं, निकल आते हैं। ऐसे एक पिक्चर था ना, जो बड़े बड़े जो हीरो फिर क्या एक पिक्चर थे, बॉर्डर है, फिर वो एक चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, कोई था ना गीत, तो उसमें वो जा रहा था, उसको छोड़ नहीं रहा है, नहीं जाओगे, फिर वो जाता है या नहीं जाता है, कुछ याद नहीं है मुझे भी। कहने का मतलब शस्त्रव्रतम रणे परीक्षा, रण में ही परीक्षा है। जैसे कल वो बता रहा था विकास के, हमको फ्रेंडशिप के लिए कभी अफ्रीका जाना पड़ता है, कभी ऐसे करना पड़ता है, अनाज के लिए, सामान के लिए, राशन के लिए कहीं जाना पड़ता है, इतने बहुत दूर जाना पड़ता है, 1 महीना तक। वो जो कार्गो है तो 5-6 महीने तक जाना पड़ता है ना, कार्गो में पूरा वहीं पूरा बोरिंग लगेगा, सिर दर्द भी कर लेगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा, इसलिए कार्गो में 5-6 साल के बाद बोरिंग हो जाता है, छोड़ो 5-6 महीना उसी में ही अंदर रहेंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा, खाओ बाहर केवल पानी ही पानी। तो परीक्षा कब होती है सोल्जर्स की? जब वार है। क्रिकेट मैच में भी परीक्षा होती है, जब टेस्ट मैच में, वार्म अप में तो कोई भी कर लेगा, फ्रेंडली मैच में भी तो कोई भी कर लेगा, गांव के मैच में भी कोई भी कर लेगा, रियल मैच में हो जाता है। फिर कहते जो विद्वान है, विद्वावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में है, क्योंकि वो भागवत एक ऐसे ग्रंथ है, अनेक चैनल से, अनेक स्टोरी है, अनेक राजाओं के बारे में वर्णन है, उसको याद रखना और उसकी आध्यात्मिकता है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने कहा है विद्वावताम भागवते परीक्षा। और एक मैं जोड़ देता हूं, ब्रह्मचारी सिद्धवाड़ी ब्रह्मचारी नाम ठंडे परीक्षा, जब आ जाएगा दिसंबर में, जनवरी में वो जा रहे हैं हम, तो परीक्षा पता चलेगा। तो स्नात्वा, स्नान के अलग अलग विधि है। क्या विधि? एक तो जल स्नानम, तोय स्नानम, और एक है भौम स्नानम। भौम माने पता है मिट्टी, मिट्टी स्नान किया, मिट्टी स्नानम। और एक है अग्नि स्नानम, और एक है वायव स्नानम। ये सब पवित्र चीज है, ये सब पवित्र कराती है। नहीं ज्ञानेन पवित्रमिह विद्यते,
पवित्र वस्तु कौन कौन देखना। फर्स्ट, मिट्टी। राजस्थान में, आप पता है, मैं 1 महीना था राजस्थान में, अजमेर में। स्पेशली गर्मी के दिन में रहोगे जहां बारिश नहीं है, और गांव में और रहोगे जहां पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो वहां जो बर्तन साफ करते हैं, एक कुंड रहता है, उसमें पानी रहता है, और जब जो पेड़ है वो पेड़ के नीचे राख रहती है। आजकल के तो सब कुछ हीटर गैस सब आ गई है, पुराने जमाने में कोयला या लकड़ी से वो राख को रखते हैं। तो जो थाली है साफ करना, पहले राख में पोंछते हैं, तो लगभग बड़ा सुंदर साफ हो जाता है। तो मिट्टी से साफ करने की विधि है। तो मिट्टी जो भूम है, भूम माने भूमि, भूमि से साफ पवित्र करते हैं। पुराने जमाने में जो अभी हम लोग शौच जाते हैं, लेट्रिन जाते हैं, तो हमारे पास साबुन रहता है, लिक्विड रहता है। पुराने जमाने में सन्यासी अभी भी कट्टर वाले होते हैं, ट्रेन में भी जाते हैं तो सब मिट्टी लेके जाते हैं। कट्टर सन्यासी हैं, वो अभी भी वही स्वीकार करते हैं, मिट्टी ही लेके, और वो लेट्रिन जाएंगे ही नहीं। फिर पहले बार जीवन में कोई बद्रीनाथ गया, एक वैष्णव है, वैष्णव वो लोग कट्टर होते हैं, तो क्या करें, अब ट्रेन तो रुकेगा नहीं ना। तो फिर उन्होंने एक नियम, न्याय शास्त्र भी पढ़ा था, वेदांत भी, वैष्णव शास्त्र। फिर उन्होंने कहा, रेल यात्रा सो नियम नास्ति। रेल यात्रा में फिर नियम नहीं रखना है। नैमित्तिकेषु अकरणे प्रत्यवाय न, ये कर्म मीमांसा में, जैमिनी मीमांसा में। नैमित्तिक कर्म जब करते हैं तो नित्य कर्म में व्याघात होता है। तो रेल यात्रा नैमित्तिक कर्म है, तो नित्य कर्म, शौच में मिट्टी का व्यवहार करना, तभी ऐसे तो हो नहीं सकता। इसलिए नैमित्तिक कर्म करणे नित्य कर्मणः व्याघातः न प्रत्यवायः। ठीक, अच्छा, तो पवित्र मिट्टी से होती है। फिर सेकंड है, आप देखो पंच महाभूत जोड़ दो ना, सेकंड है पानी। ज्यादातर पवित्र चीज पानी से, हम लोग अपना शरीर को धोते हैं पानी से, कपड़े भी धोते हैं पानी से। सोचो तो, कुछ दिन के लिए जस्ट एक आंख बंद करो, रोज के व्यवहार में बिना पानी में आपको कैसे जीना है, बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पानी नहीं है, हो नहीं सकता। अब वो बता रहे थे ना आज कि पानी हिमाचल हो या भारत हो या पृथ्वी हो, कुछ साल के बाद 2050 में, कभी कभी ये सब आता है व्हाट्सएप में, 2050 में पानी नहीं रहेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। संभव है, जिस ढंग से चल रहा है इको सिस्टम, इको इम्बैलेंस, जिस ढंग से हम लोग पानी का अव्यवहार कर रहे हैं। एक ने बड़ा सुंदर कहा है, ये जो बेसिन में है ना, ये बेसिन के सामने ये जो दर्पण रखते हैं ना, उसको हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, पानी की जो किल्लत है वो कम हो जाएगी। क्यों, ये जो दर्पण रखते हैं ना, वो हम लोग अपना मुंह देखते हैं और इधर पानी ऑन चलता ही रहता है। दर्पण नहीं रहेगा तो कॉन्शियसनेस होगा। ये अलग अलग कहने का मतलब ये था कि पानी को जितना जरूरत है उतना करें। ब्रश करते हैं और पानी चलता ही रहता है, जितना जरूरत है बंद करे, फिर करे। स्नात्वा, पानी से हमारा पदार्थ वस्तु पवित्र होता है। तीसरा है अग्नि। अब सोने को देखो, बहुत जो इंडस्ट्री एरिया में है, बॉक्साइट निकलता है, उससे एल्युमिनियम होता है, स्पॉन्ज आयरन, उसमें आयरन होता है, सब स्मेल्टिंग होता है, इसलिए स्मेल्टर होता है। उत्ताप की आवश्यकता है। तो अग्नि भी एक पवित्र वस्तु है जो पवित्र करवाता है। वायु, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर आदि में स्नान नहीं कर सकते। मैं मानसरोवर 3 बार जा चुका हूं लोगों को लेकर के, शायद आप भी मेरे साथ थे क्या, नहीं ना, दूसरे लोग, कोहली आदि थे, है ना, आप थे मेरे साथ,
दूसरे कोहली आदि, कोहली थे आपके जो मित्र है, तो उसमें 3-4 दिन आप स्नान नहीं कर सकते, बिल्कुल हो ही नहीं सकता जब वो परिक्रमा करते हैं उस समय। और उसकी जो पवन है, हवा है, वो आपको शुद्ध बना देता है। वो जो हवा है, वो स्पर्श जब होता है शरीर में, तो हवा भी पवित्र करा देती है। तो अनेक पवित्र, एक है मंत्र स्नानम। आप ठंड दिन में करने वाले हो सब, स्वामी जी स्नान किया है, किया कैसे? मंत्र स्नानम कर लिया। तो आप सब करने वाले हो, वायु स्नानम, मंत्र स्नानम। आलस्यानाम भूषण मंत्र स्नानम। तो हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत व्यवस्था दी गई है, बहुत, जिसको बोलते हैं एक्सक्यूजेस, जिसको बोलते हैं नियम है, बहुत ढीला दिया गया है कि ठीक है ये नहीं कर पाते ये करो। मंत्र स्नानम है। सूर्यकरण का भी स्नान है, वहां सूर्यकरण जो होता है वहां बैठो, उसका भी स्नान है। साइंस की दृष्टि से तो विटामिन डी और विटामिन क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेस, रेड वायलेट रेस, मॉर्निंग एंड इवनिंग विटामिन डी आता है, इससे फायदा है। मानसिक स्नान भी है। स्नान किया, किया कब किया? अरे मन में कह दिया ना मैंने, मानसिक स्नान है, मानसिक पूजा है। ये अभी मैं शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम ले रहा हूं, समय मिलेगा तो मैं तो मानसिक पूजा, मानस पूजा लूंगा। सब मन में ही करना है। स्नात्वा प्रत्यूष काले स्वपन विधि विधौ। स्नान के जो नीति नियम है, शौच का नीति नियम है, जो ब्राह्मण है ना, वो सोच गया तो स्नान किया। बहुत नीति ना, आजकल सब ढिलम ढिला हो गया। सोच जाने के लिए वो कपड़े में नहीं जाते थे, दूसरा एक कपड़ा है। फिर देखा कि अब हो नहीं सकता तो एक ऊन का कपड़ा रहता है, उसको वो छूत नहीं होता है, उसको रखते हैं। जितने बार सोच जाओगे उतने बार स्नानम। तो यही कहते हैं, स्नान स्वपन विधि विधौ नाहृतम गंगथोयम। पूजा के लिए गंगा जल लाना पड़ता है। मैंने बताया ना, आचार्य शंकर ने कितना सुंदर मेथड बताया है, बनाया था कि मंदाकिनी गंगा के पानी के ये में रामेश्वर में शिवलिंग में चढ़ाया जाता था। और दक्षिण भारत के नंबूद्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में अभी भी नाहृतम गंगथोयम। तो ये एक साधक के लिए करना चाहिए, मैंने नहीं किया। छात्र का लक्षण क्या है? एक सुंदर नीति श्लोक है, छात्र से लक्षण 6 लक्षण है। देखना अभी हम लोग सब छात्र हैं, आप भी छात्र, मैं भी छात्र हूं, टीचर भी एक छात्र ही है। टीचर इज ए गुड स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, टीचर इज ओल्ड स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इज न्यू स्टूडेंट। सब लोग छात्र ही है। क्या क्या? षड्विध छात्र लक्षण। काक स्नानम, स्नानम घुस गया बाथरूम में, अब दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, गया, चुप रहो, मैं साबुन लगा रहा हूँ, वो शैम्पू लगा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अंदर घुसा हुआ। कितना? 40 मिनट के बाद आया। सोचो तो, कहते कहाँ का स्नान, जो कौवा है ना फटाफट स्नान कर लेता, वैसे ही करना चाहिए, काक स्नानम। फिर क्या है? बकत ध्यानम। बकत ध्यानम माने पता है? बगुल जो ध्यान है ना, बड़ा पेनिट्रेटिव है, नहीं कि वो न तो लालनम, मनसा लालनम होना नहीं चाहिए, मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। बगुला जो मछली को देखते तो देखते ही रहता है, बगुला ध्यान को डुप्लीकेट ध्यान कहा जाता, वंचक, वो अर्थ नहीं है। ध्यान कर रहा है,
मछली कंफ्यूजन होता है, ये तो ध्यान कर रहा है आंख बंद करके, मगर बगुला देख रहा है मछली को। इससे एक अच्छा क्वालिटी सीखते हैं और एक बुरा क्वालिटी सीखते हैं। बुरा क्वालिटी क्या है? ध्यान कर रहा है, उसका लक्ष्य अलग है, इसलिए तू बगुला ध्यान कर रहा है क्या बताने के लिए, मगर यहां क्या है, बगुला का लक्ष्य सिर्फ मछली के ऊपर है। जैसे अर्जुन को केवल दिखाई देता है ओनली चिड़िया की आंखें। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या तुम देख रहे हो? दुर्योधन बोल रहा मैं विराट वृक्ष देख रहा हूं। दुशासन ना मेरा जैसा वृक्ष है। सबको हटाया। अर्जुन क्या देख रहे हो? बस गुरुदेव आपके चरण देख रहा हूं और आपके चरण को प्रणाम करके सिर्फ चिड़िया की बाएं आंख के वो जो गोलक के जो काले अंश है उसको ही देख रहा हूं। लगाओ। तो हमें अर्जुन से सीखना है। हम 2 साल कुछ नहीं देखना है, ओनली पढ़ाई करना है, वेदांत वेदांत वेदांत। उसके बाद आपके जो वासना है ना उसको आप खींच ले। आज 2 प्रोजेक्ट आपने सुना, एक है स्वामी जी से सुना, स्वामी सत्यानंद जी से। तुम लोगों को भी इंटरेस्ट क्वेश्चन में देख सुन रहा था या हमारे हिंदू धर्म के ह्रास के बारे में। मैं तो जानता हूँ, इतने साल से मैं हूँ, मैं देखता भी हूँ। मैं भी विश्व हिंदू परिषद के बहुत प्लेटफॉर्म में टॉक देने के लिए जाता हूँ। तो सच में, और आजकल मॉडर्न है, हम लोग देखते भी है यूट्यूब में आदि सब, तालिबान की हालत। अरे पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे ही था, 1866 में अलग हो गया। हमारे भारत, अखंड भारत कितना खंड खंड हुआ। तो अभी देखेंगे ना तो फिर हमारा मन बड़े मेलनकली ट्रेजेडी होगा। ठीक है, उस समय तुम्हारी जिस वासना आएगी, जिस तुमको जो इंस्पिरेशन होगा, तुम उसी क्षेत्र में काम करोगे। ये काम करने के लिए बफे सिस्टम है। बफे सिस्टम समझ रहे हो? कहीं बहुत बड़ा भोज में खाने के लिए गए हो, डिनर में गए हो, यहाँ के नहीं, जहां तुम पहले थे। बहुत आइटम्स होता है जब डिनर मैरिज पार्टी में भी जाते हो। ये नेवी में भी तो किया होगा तुमने। बहुत खाना, बड़ा खाना होता है ना, बहुत आइटम्स है, वेज नॉन वेज। फिर वो डेजर्ट वाला लास्ट में होता है। पता नहीं नाम उसको डेजर्ट क्यों देते हैं। डेजर्ट माने मीठा जहां होता है। फिर उसके बाद वो पहले जो स्टार्टर होता है, सूप एंड देन गुपचुप, देन क्या क्या सब होता है स्टार्टर। आइटम मिनिमम 60। और तुमको तुम्हारा पेट के अनुसार तुम खाते हो ना, और तुमको जो पसंद है वही खाते हो। तो इसी प्रकार ये जो कर्म क्षेत्र है अनेक आएगा, तुमको जो पसंद हो तुम करोगे। अब जैसे कुछ हमारे ही स्वामी जी लोग हैं, 300 में से 8-10 स्वामी जी जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है सेवा में। मेरे एक मित्र है, ऐसे जूनियर है कोर्स में, मगर संन्यास एक साथ मिला। स्वामी केवलानंद उड़ीसा में है, शायद उनके पास स्वामी स्वात्मानंद जाने के लिए बोल रहे थे। मैंने हाँ कीजिए, मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। मैं जा चुका हूँ, मैं जाता हूँ उनके पास। तो वो पूरा डेडिकेट होके काम करते हैं। इसलिए अभी जिसके लिए आए हो, अभी जस्ट आए कि मैंने वेदांत मुझे प्राप्त करना है, बस मुझे अर्जुन बनना है। बाकी मूल जो खाद्य है मेरे लिए वेदांत है। कभी कभार चटनी मिल रहा है, थोड़ा चटनी मैंने कहा चट नहीं आती थी, चटनी उसको बोलते चटनी, ये लेना है। तो उसके बाद तय होगा आप कौन से कर्म क्षेत्र को चयन करोगे। तो जो छात्र है, जो शिष्य है, उसका लक्षण होना चाहिए काक स्नानम बकत ध्यानम। अर्थात बगुला जैसे उसके जो लक्ष्य पेनिट्रेटेड है, पेनिट्रेशन है, लक्ष्य से अलग नहीं होना चाहिए। नहीं तो आए थे वो क्या है, कबीरदास है कौन कहते हैं, आए थे वो हरि भजन को, फिर कोटन उठन लगे कपास। देखो हरि भजन को आए और देखा कि अभी कपास ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है।
जिसके लिए आए हो पहले से तय कर लिया, उसी को ही करो। वही ही स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ऐसे एक एक करके जानना चाहिए। इसलिए मैं भी मौका देता हूँ, मेरे कोर्स में भी मैंने मौका दिया था ब्रह्मचर्यों को, मैं भी देख सुनता हूँ कि हमारे जो मिशन है वो कितना व्यापक है, वो जान ले। मगर अभी वो हमारे लिए कर्म क्षेत्र नहीं। कर्म क्षेत्र हम उसी समय चयन करेंगे। अभी हमारा कर्म क्षेत्र छात्र का लक्षण है। बकस ध्यान, श्वान निद्रा। जब भी देखते हो सोते हो, नाश्ता के बाद सोया, फिर बुलाना पड़ता है, कहां गया गौरव, ना अभी सोया हुआ है। बुलाओ तो कर्म तुरंत जाता है, फिर बुलाता है, अभी क्या, अभी उठाया गया बाथरूम टॉयलेट गया, फिर आते आते लगेगा 7 मिनट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान माने क्या है, कुत्ता। दो दो कुत्ता है देखना, तो रास्ता में जाते तुरंत उठ जाता है वो। एक रोगी हो गया है, उठता ही नहीं, उसका लार निकल रहा है, बुढ़ा भी हो गया है ना दूसरा वाला। तो कहने का मतलब जो श्वान निद्रा में उनकी जो निद्रा है वो चटपट है, फटफट है। ब्रह्मचर्य का भी ऐसा होना चाहिए, जितना आवश्यक है 4, 5, 6 घंटा जितना नींद होनी चाहिए। बस ज्यादा नींद, क्यों नींद आ रही है उसका सोचना चाहिए, क्यों नींद आ रही है, खाना पीना ज्यादा हो रहा है क्या, वो सब देखना पड़ेगा। श्वान निद्रा कितने हो गए, 3 कहा, अच्छा 3 है। काक स्नानम बकध्यानम श्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी। घर को छोड़कर है स्वामी जी, ये इसमें हम लोग अव्वल आ रहे हैं ना, 100% मार्क दोगे ना, दूंगा, मगर महीना में एक बार जो मोबाइल मांग के लेते हो ना, उसमें फिर माइनस हो जाता है। नहीं स्वामी जी जरूरी है ना, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, ओके, और नो अटैचमेंट, ओनली एज ए रोल करो। गृह त्याग, अल्पहारी, श्वान निद्रा अल्पहारी कनेक्टेड है। ज्यादा खाओगे फिर श्वान निद्रा नहीं होगा, फिर कौन सा निद्रा होगा ना, कुंभकर्ण निद्रा है। फिर कम खाओगे अल्पहारी, तो ये 5 लक्षण हो गया। इति छात्र से लक्षण। स्नात्वा प्रत्योष काले स्वपन विधि विदौ नाहृतं गांगथोयम पूजार्थं वा कदाचित् बहुतर गहना खंड विल्वेदलानि। मैं एक साधक हूं, मैं एक शिव के भक्त हूं, मैं जो सब शिव के भक्त हूं, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, ना मैं पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, ना बेलपत्र ढूंढने के लिए, फूल ढूंढने के लिए। महाभारत में वर्णन है, द्रौपदी को पूजा करनी थी, 1000 कमल चाहिए था। भीम ने कहा हम लेके आते हैं, तो भीम जा रहे थे। अब ये हनुमान जी तो बुढ़े हो गए थे, वो बैठ गए, और रास्ता में एक पूंछ है, अरे ऐसे बैठ गए। भीम ने ध्यान नहीं दिया था, देखा भी नहीं था, सुना था रामायण के बारे में। उसने ए बंदर पूंछ हटाओ, क्योंकि पूंछ को लंप करना, जंप करना वो ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, अपने आप तुम निकाल लो। उसने अपने बायां हाथ में सोचा, अरे ये तो पूरा फेविकल लगा हुआ है, क्या बोलते हो उसको, फेविकल, फेविक्विक लगा हुआ है। तो उसने फिर दायां हाथ में पकड़ा, हुआ नहीं, दोनों हाथ से पकड़ा, हुआ नहीं, फिर अपना कसरत दिया, और 1000 हाथी का बल था भीमसेन के पास, हुआ नहीं। फिर जाके देखा कि आप है कौन, कहा कि तेरा बड़ा भाई हूं, तुम पवन पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र हूं, बड़ा भाई। तो प्रणाम किया, फिर कहा कि ऐसे ऐसे हैं, महाभारत युद्ध होने वाले हैं, आप, मैंने सुना है। अच्छा ये बताइए भैया, ये जो राम रावण युद्ध हुआ था, मैंने सुना है, थोड़ा सा बताइए तो, राम रावण युद्ध कैसे हुआ था। तो हनुमान जी बता रहे हैं कैसे, सुनो। सागरो सागरोपमम गगनो गगनोपमम
राम रावण युद्ध इव, वाल्मीकि रामायण। कहते राम रावण युद्ध कैसे हुआ ना, राम रावण युद्ध जैसा। यू कैन नॉट कंपेयर, तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। कैसे ना, सागरो पवम, सागर को समुद्र को कैसे कंपेयर करोगे, केवल समुद्र जैसा ही है। गगनोपमम, आकाश को कैसे कंपेयर करोगे, आकाश की तुलना आकाश के साथ ही है। राम रावण युद्ध इव। फिर कहा कि आप हमारे युद्ध में आओ, हमारे पक्ष में। कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं, मगर जब भगवान, मुझे पता है भगवान इस युद्ध में रहेंगे, तो मैं भगवान के जो रथ है उस रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में, कपित ध्वजा, हनुमान जी ऊपर रहते हैं कपित ध्वज के रूप में। इसलिए जो गीता है ना, वो 4 लोग सुनते हैं। एक है धृतराष्ट्र, और एक है संजय, और एक है अर्जुन, और एक है हनुमान। ये 4 प्रकार के जो लोग सुनते हैं गीता, ये 4 प्रकार टाइप के लोग हैं। एक है धृतराष्ट्र टाइप, क्या सुनने के बाद भी कहते हैं मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये है धृतराष्ट्र टाइप, सुनने के बाद भी अटैचमेंट है। ये न राष्ट्रम धृतः स धृतराष्ट्रः, जो पकड़ करके बैठा हुआ है ना राष्ट्र को, शरीर को, मैं शरीर हूं, यही धृतराष्ट्र है। अंधा है, जन्मतः अंध एंड वास्तविकतः अंधा, वो धृतराष्ट्र। दूसरा है अर्जुन टाइप। अर्जुन टाइप कौन है, जो कर्म क्षेत्र है, एक्शन ओरिएंटेड है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब, मैं जरूर कर्म करूंगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो वर्क ओरिएंटेड व्यक्ति है, कर्म क्षेत्र में जो कर्म करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कर्म करते हैं, वो है। और जो थर्ड है संजय उवाच, जो हम आप रोल करना चाहते हैं, कौन है, जो दूसरे को बोल सकते हैं, वो टीचर टाइप के हैं। सम्यक जयते इति संजय, जो आचार्य के टाइप है, जो कंट्रोल्ड है। एक होता है वर्क ओरिएंटेड, अर्जुन को कहा जाएगा तुम थोड़ा प्रवचन दो, नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं कर्म कर सकता। तो देखिए ना, इतना सुंदर गीता प्रवचन सुना, और अर्जुन बाद में भी भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि आपने इतना सुंदर प्रवचन दिया, एक बार और दीजिए ना। भगवान कहते नहीं, मया योग स्थितः, मैं योग में स्थित होकर के गीता कहा, अभी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी तुम मुझे प्यार कर, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा है, क्योंकि भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तम, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। भगवान फिर कहा महाभारत में, उसको कहते हैं अनुगीता। मैं कभी बोल नहीं पाया, प्रवचन ने पढ़ा है, वो सोचता रहता हूँ बोलूंगा, मौका नहीं है। अनुगीता, पहले गीता, स्वामी जी हमें पढ़ाओ ना, अरे पहले गीता तो पढ़ो, उसके बाद अनुगीता पढ़ोगे ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। लास्ट है, कौन कौन गए, धृतराष्ट्र, फिर अर्जुन टाइप है, फिर संजय टाइप, और ये हनुमान टाइप है। हनुमान टाइप ऊपर रहते हैं, उनको जरूरत नहीं है गीता, ऑलरेडी स्थित प्रज्ञा सलक्षण मेन ऑफ परफेक्शन है, फिर भी सुन रहे ऐसे हैं। फिर हनुमान क्या कहते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा। अब जब मेरे जो रव है, रवस्वर, मैं जब आवाज करूंगा, वो कौरव पक्ष को मैं हृदय कंपन करा दूंगा। और जब जरूरत पड़ेगा, जो अनेक कौरव पक्ष के जो सर आने वाला, तीर आने वाला है, वो अर्जुन और भगवान कृष्ण जब रहेंगे, तो उनको रक्षा करने के लिए मैं करूंगा कि कभी मैं दब जाऊंगा, कभी मैं हल्का हो जाऊंगा, तो रथ कभी ऊपर चला जाएगा, रथ कभी नीचे चला जाएगा। ये बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर महाभारत में कथा है। तो कहने का मतलब है, मैं साधक के रूप में कभी भी जंगल नहीं गया, बेल पत्ता भी नहीं लाया। श्रावण महीना में बेल पत्ता चढ़ने की विधि है, वो नहीं किया। पूजार्थम बा कदाचित बहुतर गहना, गहन मैंने जंगल जाकर के, तो बगीचा से जाकर के लाते हो। अखंड बिल्व दलानी, एक होता है बिल्लो पता है ना, 3 पत्ता रहना चाहिए। ऐसे बहुत लोग जो नहीं जानते ना, वो खंड खंड कर देते, कहते ना अखंड 3 पत्ता होना चाहिए।
फिर एक एक ओम शिवाय नमः, ओम शिवतराय नमः, ओम शिवलिंगाय नमः। तो 108 टाइम्स 1000 शिव जी के मैंने किया नहीं। नानी था पद्ममाला सरस विकसिता, मैं सरोवर से तालाब से जाकर के सुंदर जो पद्म फूल है वो नहीं लाया। गंध पुष्पे तदर्थम, आपके लिए जो गंध है, जो पुष्प देना चाहिए वो नहीं दिया, इसलिए मुझे माफ करो। पूजा में, अभी पूजा के बारे में थोड़ा देखेंगे, हालांकि नेक्स्ट श्लोक भी पूजा का ही है, पढ़ते हैं। दुग्धे मध्वाज्य युक्ते दधिषित सहितैः स्नापितं नैव लिंगम् नो लिप्तं चन्दनाब्दे कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपे कर्पूरदीपे विविधरसयुतैः नैव भक्षोपहारैः क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। श्री महादेव शंभो। श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। दुग्धई, मुझे दुग्ध में अभिषेक करना चाहिए। दुग्धई, फिर मधु, मधु शहद में मुझे अभिषेक करना चाहिए। घी, आजी, घी में भी अभिषेक किया जाता है। दधी शीत, दही, शीत माने शक्कर, चीनी, उससे भी मुझे पंचामृत जिसे बोलते हैं, पूजा में हम लोग पंचामृत यूज करते हैं ना, पंचामृत में करना चाहिए। लिंगम, लिंग, स्नापितम न, मुझे स्नान करवाना चाहिए एक एक करके। जब हम लोग रुद्र पढ़ते हैं ना, तो एक एक रुद्र पढ़ा जाता है और एक एक 11 द्रव्य से शिवलिंग को पूजा होती है शिवरात्रि में। चंदनादि, फिर उसके बाद चंदन लगाते हैं। न लिप्तम, मैंने नहीं लगाया। प्रसू नहीं, प्रसू नहीं मैंने फूल, फिर फूल। कनक विरचित, सुवर्ण आभूषण भी करना चाहिए। आवरणानि समर्पयामि, न पूजितम, ऐसे पूजा नहीं किया। फिर धूप, फिर कर्पूर दीपे, कर्पूर आरती, वो नहीं किया। विविध रसयुत ही नैवेद्य भक्षुपराहरी, और अलग अलग जो रस, षड रसयुक्त है, जो खीर है और भोजन आदि है, मैं आपको नैवेद्य के रूप में नहीं दिया है, ये मुझे देना चाहिए। पूजा में फर्स्ट है पंचोपचार है, सेकंड है दशोपचार है, थर्ड है 16 उपचार है। पंचोपचार शॉर्ट है, तो ज्यादातर अगर 16 उपचार नहीं कर पाए तो पंचोपचार। पंचोपचार मिनिमम 5 चीजें की जरूरत पड़ता है। क्या देखना, गंध जरूरत है, गंध माने चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यह है पंचोपचार। क्या क्या, गंध, गंध माने चंदन, गंध, पुष्प, फूल जरूरत है, धूप, अगरबत्ती, दीप और नैवेद्य, ये हो गया पंचोपचार। दशोपचार में ये 5 तो जरूर होगा। उसमें क्या क्या आएगा और है, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नानम, वस्त्रम, ये और 5 आ गया। इसको कहते हैं वस्त्रम। क्या क्या है, पाद्य, पाद्यम समर्पयामि, फिर अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य माने हाथ धोने को अर्घ्य कहते हैं, पाद धोने को पाद्यम समर्पयामि, आचमनम, मुंह धोने के लिए आचमनम समर्पयामि, स्नानम, फिर वस्त्रम, ये 5 है। और पहला वाला 5 था, दशोपचार है। 16 उपचार में और 6 चीजें लग जाएगी। उपचार, उपचार, आसन, ठीक है, फिर अक्षत नहीं था, अक्षत, फिर तांबूलम, तांबूलम मालूम है, पान, पान, सुपारी, लौंग,
इलायच आदि तांबूलम समर्पयामि। फिर दक्षिणा, हाँ स्वामी जी इसमें हम इंटरेस्टेड है। हाँ, हम आप बाकी जो कहा ना वो तो होता ही रहता है, वो भगवान को पैस जाता है। और जो दक्षिणा होता है ब्राह्मण, स्वामी जी हम करेंगे इसमें, हम इंटरेस्टेड है। शिवानंद मजा आता है ना इसमें। हाँ हाँ? तो फिर दक्षिणा में, फिर आरती। देखो ये 10 में आरती नहीं था, कितना हो गया? 9 9 नहीं रे पगले, वस्त्र, वस्त्र नहीं मिला ना तुमने। अच्छा इसमें, हाँ परिक्रमा या पुष्पांजलि, कोई पुष्पांजलि को मिलाते हैं, कोई परिक्रमा को मिलाते हैं। हो गया 16। आप करो जो 5 10 हो गया, 10 और 6 मिलाना है। तो आवाहन, आवाहन मिला दिया, आसन मिला दिया, और क्या मिलाया? अक्षत मिला दिया, फिर तांबुल मिला दिया, दक्षिणा मिला दिया, आरती भी मिला दिया, हो गया 6। तो इसी को कहते हैं 16 उपचार है। ये मुझे करना चाहिए, ये मैंने नहीं किया, इसका अर्थ है 16 उपचार में पूजा करना चाहिए। रोज आप अगर कर रहे हो, जो संध्या वंदन कर रहे हो, जो अपने रूम में कुछ रखा है, तो ये 2-3 चीजें करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। स्वामी जी नैवेद्य मिलता ही नहीं है, फिर उधर ऑफिस में मुश्किल हो जाता है, ठीक है नैवेद्य छोड़ दो। दीप धूप, स्वामी जी धूप दीप भी कहाँ से लाएं, फिर पकड़ते हैं। अच्छा स्वामी जी गंध, गंध थोड़ा सा ले आते हैं मंदिर से। पुष्प, स्वामी जी गार्डन से पुष्प निकलते हैं, तो फिर सीसीटीवी होगा, कोई पकड़ेगा। तो जो भी हो, कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं मानस में कर सकता, हाँ मन से तो कर सकते हैं। करो, भगवान कितना करुणावान है, इसलिए मानस पूजा। अब हम कल देखेंगे पूजा में कितने द्रव्य आवश्यक पड़ता है, और आरती में भी अनेक प्रकार की आरती है। यहां पर तो कहते हैं मुझे ये सब करना चाहिए, मैंने नहीं कर पाया, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ओम पूर्णमदः